Hello everyone. Today we will solve exercise 7C क्लास 9 RS अग्रवाल मैथ। और ये एक्सरसाइज पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल से बनने वाले एंगल के ऊपर डिपेंड है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। इसकी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ। पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करती है पैरेलल लाइन को तो कौन कौन से एंगल बनते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 1, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M, ये हमें गिवन है LM पैरेलल है, एंड अ ट्रांसवर्सल T, ये ट्रांसवर्सल है, कट देम, इसको कट कर रही है। इफ एंगल 1 की वैल्यू हमें गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल 120 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच रिमेनिंग मार्क एंगल। हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बताया था, अगर एक भी एंगल मालूम हो तो हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। और देखो ये मैं बता सकता हूँ एंगल क्या होंगे, हमने बताया था दो ही होते हैं। जो एक एंगल दे रखा है इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 60, तो बस एंगल 60 और 20 होंगे, इसके अलावा कोई एंगल नहीं होगा। चलिए निकालते हैं कैसे। देखो एंगल 1 कितना है 120, तो एंगल 3 भी कितना होगा 120, क्योंकि दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। तो लिखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, क्यों, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मेजर ऑफ एंगल 3 भी आ गया 123। टोटल कितने एंगल होते हैं 8, 1 दे रखा था, 3 निकाल लिया हमने, अब 6 और रह गए। अब देखिए क्या करें, 3 इक्वल होगा 7 के या 7 इक्वल होगा 3 के, ये कौन से हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिख दो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3, राइट, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल 7 इज 120 डिग्री। अभी एक 120 और आएगा, कौन सा आएगा 1 इक्वल टू होगा 5 के, क्यों, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो पैरेलल लाइन है, लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ये हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो एंगल 5 इज इक्वल, तो मेजर ऑफ एंगल 5 इज इक्वल एंगल 1, क्यों, बिकॉज बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जो वैल्यू एंगल 1 की है वही एंगल 5 की होगी, तो ये आ गया 120 डिग्री। बाकी जो एंगल बचे हैं इसके सप्लीमेंट्री होते हैं, जो एक दे रखा होगा 60 आएंगे कैसे समझाते हैं। देखिए एंगल 1 निकलाया, एंगल 3 निकलाया, 5 निकलाया, 7। अब हमें 2 4 6 8 निकालने हैं। जो 2 होगा वो 4 होगा, वर्टिकली अपोजिट्स है, जो 4 होगा वो 8 होगा, करस्पॉन्डिंग्स है, और जो 2 होगा वो 6 होगा, ये भी करस्पॉन्डिंग्स है, या 8 और 6 वर्टिकली अपोजिट्स कैसे भी लिख सकते हो। अब देखो एंगल 1 और 2 एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, ये वर्टेक्स सेम है ना, स्ट्रेट लाइन पर है, क्योंकि पैरेलल लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या होंगे लीनियर पेयर एंगल होंगे, और लीनियर पेयर एंगल का सम क्या होता है 180, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल क्या होगा 180। चलिए लिखते हैं, लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180 डिग्री। लिखना चाहो तो लिख सकते हो सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, या ये भी लिख सकते हो आप क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द सेम साइड्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन अ पॉइंट। तो एंगल 1 की वैल्यू हमें दे रखी थी 120 डिग्री, प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ एंगल 2 हो गया 180 माइनस 120, तो मेजर ऑफ एंगल 2 इज 60 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। जब 2 निकलाया तो देखो फिगर दिखाता हूं दोबारा आपको, 2 ये रहा, तो 4 क्या होगा 4 इक्वल टू होगा 2, वाई, बिकॉज 2 लाइन इंटरसेक्ट, तो देयर अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, और दीज एंगल कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट्स। तो एंगल 4 इज इक्वल एंगल 2, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, सिंबल ना के ऐसे लगाता है, एंगल्स को ऐसे लिख देते शॉर्ट में, है ना। तो एंगल 4 की वैल्यू भी आ गई 60 डिग्री। अब बारी है एंगल 6 की। देखो एंगल 6 और एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, तो दिस एंगल और दिस एंगल बोथ विल बी इक्वल, व्हाई, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिखो एंगल 6 इज इक्वल एंगल 2, कॉस क्या है, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मेजर ऑफ एंगल 6 आ गया
कितना है 2 और 2 कितना है 60 डिग्री के 60 डिग्री, तो एंगल 6 भी निकला आया। और लास्ट आ गया एंगल 8। देखो एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 6 के, क्यों? क्योंकि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल है, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट्स। या ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल कराएंगे, 4 भी 60 है और 6 भी 60 है, तो मैं वर्टिकल अपोजिट्स कॉस लिख दे रहा हूं। एंगल 8 इज इक्वल एंगल 6, देख रहा है 8 इक्वल टू 6 होगा, क्यों होगा? बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ एंगल 8 विल बी 60 डिग्री, तो सारे एंगल निकलाए, तो एंगल 1 3 5 7 120 के और 2 6 4 8 60 डिग्री के मेजर हो गए। क्या क्या हुआ? देखो एंगल 1 किसके इक्वल, ये दे रखा था मैं 120, एंगल 2 की वैल्यू किसके इक्वल आई 60 डिग्री, एंगल 3 120, एंगल 4 60 डिग्री, एंगल 5 120 डिग्री, एंगल 6 60 डिग्री, एंगल 7 120 and the angle 8 is 60 degree. Okay, now next question number 2. Now question number 2 same 1 की तरह है। In the given figure N is parallel to M, ये लाइन इसके पैरेलल है, and a transversal T cuts them, T इनको कट कर रही है। If angle 7, यहां पर angle 7 का मेजर देखा है, measure of angle 7 is 80 degree, तो find द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क एंगल, सेम पहले के है, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 100, तो समझ में आ गया 4 एंगल 80 डिग्री के होंगे, 400 के, कैसे? सेम ऊपर का था, 7 इक्वल टू होगा 5 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, चलो निकालते चले फटाफट। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, क्यों? बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो मेजर ऑफ एंगल 5 इज 80 डिग्री। ओके, अब 1 एंगल किसके होगा 5 के, क्योंकि ट्रांसवर्सल के ऊपर, सॉरी पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स, तो एंगल 1 ये एंगल और ये एंगल कैसे है करस्पॉन्डेंस एंगल, तो 1 इक्वल टू होगा 5 के, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, व्हाई? बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डेंस एंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं मेजर में, तो एंगल 1 का मेजर भी वही होगा जो 5 का है, और 5 का कितना है 80 डिग्री, तो एंगल 1 भी 80 डिग्री आ गया। अब 3 और 1 क्या है, 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट्स, तो 3 इक्वल टू होगा एंगल 1 के, देख रहे हैं 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, तो एंगल 3 इज इक्वल एंगल 1, कॉज हमें लिखना है दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स को OPP लिख सकते हैं शॉर्ट में, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, तो मेजर ऑफ एंगल 3 इज इक्वल 80 डिग्री, तो ये 4 एंगल 1 3 5 7 तो निकला है। अब 2 निकालना है, कैसे? देखो 1 और 2 क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर है ना, लीनियर पेयर एंगल है, तो 1 + 2 क्या होगा 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल, कॉस क्या लिखेंगे, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल 1 की वैल्यू हमें फाइंड कर रहा हूं, गिवन है 80 डिग्री, तो हम इसमें पुट करके इजीली एंगल 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 80 को हम ट्रांसफर करेंगे राइट से लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा माइनस, और 180 माइनस 80 कितना होगा भाई 100 डिग्री, तो एंगल 2 आ गया 100 डिग्री। अब जो 2 है फिगर से देखें, ये आगे फिगर वही एंगल 4 होगा, 4 इक्वल टू 2, दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, तो एंगल 4 इज इक्वल एंगल 2, कॉज हमें लिखना है, क्यों है? बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स, तो मेजर ऑफ एंगल 4 इज 100 डिग्री। ओके, अब जरा बात करें 6 की, एंगल 6 दिखाते हैं आपको फिगर में, जरा देखो पैरेलल लाइन के ऊपर है और एंगल 2 भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, ट्रांसफर के सेम साइड, तो एंगल 6 की वैल्यू वही होगी जो एंगल 2 की है, क्यों होगी? दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल 6 इज इक्वल एंगल 2,
बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 6 का मेजर क्या होगा, एंगल 2, एंगल 2 हम फाइंड कर चुके जरा 100, तो एंगल 6 इज इक्वल टू 100 डिग्री। नाउ लास्ट वन इज एंगल 8। 6 और 8 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिखा देते हैं आपको, ये रहे 6 और 8 टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 8 इक्वल टू 6 लिख दो, एंगल 8 इज इक्वल एंगल 6, मेजर ऑफ एंगल 8 इज इक्वल एंगल 6, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो एंगल 8 इज इक्वल 100 डिग्री। तो एंगल 1 कितना है, 80 डिग्री, एंगल 2 कितना, 100 डिग्री, एंगल 3 80 डिग्री, एंगल 4 100 डिग्री, एंगल 5 की वैल्यू आई 80 डिग्री, एंगल 6 100 डिग्री, एंगल 7 80 डिग्री, और एंगल 8 100 डिग्री। तो हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो बताया था 8 एंगल होते हैं और 2 ही मेजर होंगी, और उन दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री। अगर एक एंगल मालूम है तो हमें क्लियर है कि 3 एंगल और सेम होंगे, और बाकी के 4 एंगल लिखे सप्लीमेंट्री, यानी कि अगर 80 तो दूसरा 100 होंगे, 4 100 होंगे, 4 80। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 इज इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M एंड अ ट्रांसवर्सल T कट्स देम इफ एंगल 1, यहां थोड़ा रेशो में रखा, एंगल 1 is to एंगल 2 is 2:3, फाइंड द मेजर ऑफ ईच मार्क एंगल। हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एंगल फाइंड करने हैं। सेम वैसी है, बस थोड़ा सा अंतर है, 1:2 दे रखा है, 2:3। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या लीनियर पेयर, तो हमें ये मालूम है एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, है ना। अब जब कभी भी रेशो में दे रखा होता है तो हम वही मान लेते हैं नंबर, मेजर में न्यूमेरिकल वैल्यू, बस साथ में वेरिएबल लगा देते हैं। एंगल 1 को मानेंगे 2s डिग्री और एंगल 2 को मानेंगे 3s डिग्री, क्योंकि 2 और 3 का रेशो है। तो सबसे पहले तो ये लिखो, लेट एंगल 1 इज 2x, सेम वेरिएबल लगाएंगे, वो आपकी मर्जी है, वेरिएबल आप कुछ भी लगाओ, x लगाओ, y लगाओ, k लगाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में सेम आना चाहिए। तो हमने एंगल 1 को मान लिया 2s डिग्री और 2 को मान लिया 3s डिग्री। अब यहां लिखेंगे 1 और 2 फिगर के हिसाब से क्या है, लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180। तो लिखो व्हाट एंगल 1 एंड 2 आर लीनियर पेयर, व्हाट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर्स एंगल्स। ओके, तो क्या होगा, इनका सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगी, किसके इक्वल होगा, 180। क्यों, बिकॉज द सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180। द वैल्यू ऑफ एंगल 1 इज 2x, द वैल्यू ऑफ एंगल 2 इज 3x, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5x इज इक्वल 180। सो वैल्यू ऑफ x इज 180 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 3 कैरी, 3 0 30, 5 6 जा 30। तो यहां से वैल्यू x की निकलाई, x की वैल्यू आ गई 36। तो एंगल 1 तो निकल आया सीधा सीधा। एंगल 1 किसके है, किसके दे रखा है, एंगल 1 दे रखा है 2x के, तो x वैल्यू पुट कर दे, 2 इंटू 36 यानी कि 72 डिग्री। और एंगल 2 निकल आया, क्या दे रखा है 3x के, तो 3 इंटू एक्स, वैसे क्या आएगा, इसका सप्लीमेंट्री होता है तो 108 आएगा, ऐसा कर लो, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, तो 180। तो 1 2 तो निकला है। अब 3 4 5 6 7 8 निकालते हैं। 3 किसके इक्वल होगा, 3 इक्वल होगा 1 के वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो एंगल 3 इज इक्वल एंगल 1 बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई जो एंगल 1 की, अब एंगल 1 की है 72, तो 72 डिग्री। नाउ एंगल 4, तो 3 भी निकला है हमारे पास, है ना, 3 हो गया 72 डिग्री। अब 4 देखते हैं कितना आएगा, एंगल 4 इक्वल होगा, देखिए 4 किसके इक्वल है, 4 इक्वल होगा 2 के, ये क्या वर्टिकल अपोजिट, 4 इक्वल 2 होगा 2 के, ये रहा वर्टिकल अपोजिट। तो एंगल 4 इज इक्वल एंगल 2 वर्टिकली
अपोजिट्स एंगल हैं और 2 की वैल्यू कितनी है 108, तो एंगल 4 का मेजर भी आ गया 108 डिग्री। एंगल 4 इज 108 डिग्री। नाउ एंगल 5, और 5 इक्वल होगा एंगल 7 के, और वो हमने फाइंड अभी करा नहीं है। ओके, तो चलिए अब 5 कैसे निकालेंगे ये बताते हैं। देखो एंगल 5 ट्रांसवर्सल के ऊपर है और एंगल 1 भी ट्रांसवर्सल के ऊपर है, और ट्रांसवर्सल बोल रहा हूं सॉरी, पैरेलल के ऊपर है, और एंगल 1 भी पैरेलल के ऊपर है, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स हैं। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कॉरस्पॉन्डेंस एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो 5 इक्वल टू होगा 1 के, तो एंगल 5 इज इक्वल एंगल 1 कॉस क्या लिखना है, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 5 की वैल्यू हो गई जो एंगल 1 है, और एंगल 1 हम फाइंड कर चुके हैं, दिख रहा है एंगल 1 इक्वल टू 72, तो वैल्यू ऑफ एंगल 5 इज 72। ओके, तो एंगल 5 आ गया 72 डिग्री। नाउ एंगल 6 और एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए एंगल 6 पैरेलल के ऊपर, एंगल 2 भी पैरेलल के ऊपर, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स। तो एंगल 6 इक्वल टू होगा एंगल 2, एंगल 6 इक्वल टू होगा एंगल 2, ऊपर जो है वो लिख दिया मैं, करस्पॉन्डेंस एंगल है ऊपर है ना। तो एंगल 6 की वैल्यू आ गई एंगल 2, और एंगल 2 कितना है 108 डिग्री। तो एंगल 6 आ गया 108 डिग्री। 5 भी निकला है, 6 भी निकला है। नाउ एंगल 7 इक्वल है एंगल 5 के। दिखाते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये गया एंगल 7 और एंगल 5, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं अपोजिट एंगल, तो ये वर्टिकली आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स। तो एंगल 7 की वैल्यू होगी एंगल 5 के, और एंगल 5 हम फाइंड कर चुके 72 डिग्री। नाउ लास्ट वन इज एंगल 8। अब लास्ट एंगल रह गया एंगल 8। तो एंगल 8 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये होगी एंगल 6 के। वर्टिकली अपोजिशन दिखाते हैं हम आपको फिगर दोबारा से। देखो एंगल 8 ये रहा और एंगल 6 ये रहा, या एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4 ये भी लिख सकते हो। तो इससे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, और हम वर्टिकल लिख रहे हैं। तो एंगल 8 इज इक्वल एंगल 6। क्यों, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो एंगल 8 किसके इक्वल हो गया, और 6 कितना है 108 डिग्री। तो ये सारे के सारे एंगल का मेजर हमने फाइंड कर लिए, जो मार्क थे 1 2 3 4 5 6 7 एंड एंगल 8। आज के वीडियो में हम ये तीन ही क्वेश्चन रहने देंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। और हाँ, एक रिक्वेस्ट थी, मैंने एक नया चैनल और बनाया हुआ है, अगर आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।